महात्मा जी पर क्रोध हावी हो रहा। आज महात्मा जी पर क्रोध ने पूरा का पूरा आक्रमण कर दिया। महात्मा जी क्रोध में है, व्याप्यो कोप शरीर। अच्छा, मुझे लगता है केवल दुष्ट संग ही नहीं, दुष्ट संग के कारण इन पर माया का भी प्रभाव हो गया। महात्मा जी के ऊपर माया का भी कुछ प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, सुनो राम जे शिव धन तोड़ा, सहस्राहु सम सो रिपु मोड़ा। मोड़ा, जब मैं मोड़ा शब्द पर विचार करता तो मैं और मोर तोड़ तय माया, जे ही बस की जीव निकाया, यही तो माया है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। ये एक योगी के जीवन में, ये एक ऐसे महर्षि के जीवन में, ये धनुष तोड़ देने के कारण वो मेरा शत्रु है। तो आपका शत्रु कैसे हो जाएगा? धनुष है भगवान शंकर जी का। आप स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि जय शिव धनुष, जब धनुष शिव जी का है तो धनुष तोड़ने वाला शत्रु आपका कैसे हो गया? धनुष तोड़ने वाला यदि शत्रु हो तो शंकर जी का हो, परशुराम जी का शत्रु क्यों? और जब धनुष भगवान शंकर जी का तोड़ा गया तो शत्रु भी भगवान शंकर जी का होना चाहिए कि परशुराम जी का होना चाहिए। यहाँ माया का भी प्रभाव इनके ऊपर दिखाई दे रहा है। इन्होंने कहा कि यदि वो अलग नहीं हुआ या समाज के लोगों ने उसको अलग नहीं किया तो एक और बहुत बढ़िया दंड विधान बताया इन्होंने। बड़ी सुंदर न्याय संहिता का पालन करके इन्होंने कहा कि मारे जाएंगे सब राजा। अच्छा, आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले को देखा है, इन्होंने तो नहीं देखा। इनको केवल बताया गया हमारे भैया जी के द्वारा कि जय शिव कोई को एक दास तुम्हारा, वो कोई है और एक है। कैसा है? बोले आपका दास है। अब ये बात इनकी समझ से बाहर चली गई। इतनी अच्छी शिष्टाचार की भाषा बोली जा रही है भैया जी के द्वारा। भाई लोक व्यवहार में या फिर यूं कहने की साहित्य जगत में इससे अच्छी शिष्टाचार की भाषा सुनने को कहीं मिल सकती है क्या? अरे इतना बड़ा कार्य कर देने के बाद, जिस कार्य को करने के लिए भूप सहस्त्र एक ही माला पर लगे उठावन टरई न टारा, और उस महामानव ने भंजऊ चाप प्रयास बिनु जिन गज पंकज नाल, बिना प्रयास के ही, बिना पुरुषार्थ के ही, बिना किसी बल का प्रयोग किए ही धनुष को तोड़ दिया। फिर भी इतनी अच्छी शिष्टाचार की भाषा बोली जा रही कि आपका कोई दास होगा, अगर वो ये कह देता कि कहिए धनुष तोड़ने वाला मैं हूं, तो आप लोग ये विचार कर सकते थे अरे धनुष क्या तोड़ दिया। इतना बड़ा अहंकार आ गया कि स्वयं को मैं के रूप में, इसी शिष्टाचार में, इसी सभ्यता के कारण उसने सीधा सीधा बताया कि आपका कोई दास होगा जो भी है। मैं ये नहीं कहता धनुष तोड़ने वाला कौन है, पर जो भी है वो आपका दास है। अब ये इनकी समझ से बाहर चली गई बात। ये नहीं समझ पा रहे कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, और ये समझ भी नहीं पाएंगे। उनकी भाषा को समझना सबके बस की बात नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी भाषा इनके समझ में आवे या ना हो, लेकिन लक्ष्मण की भाषा ये बहुत जल्दी समझेंगे, और प्रयास करता हूं कि समझे भी तो ठीक रहेगा। अगर हमारी भाषा इनकी समझ में आ जाएगी तो ठीक, नहीं फिर दूसरा विकल्प है, समझाने का भी पूर्ण प्रयास किया जाएगा। और आए ही इनको समझाने के लिए हैं हम यहाँ। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है भाई। एक धनुष तोड़ने वाला, एक धनुष को तोड़ा एक ने। अब ये कहां तक उचित है कि एक के कारण सब मार दिए जाए? भाई आपके पैर में कोई कांटा लग जाए और आप उसी समय संकल्प ले लें कि इस धरती पर जितने भी कांटेदार वृक्ष हैं उन सबको मैं काट डालूंगा,
क्या ये उचित है? विचार करिए आप लोग, आपके पैर में छोटा सा कांटा चुभ जाए और फिर आप खड़े होकर के कहें कि आज मैं जितने भी कांटेदार वृक्ष हैं उन सबको काटकर गिरा दूंगा, क्या इसको न्याय मान लिया जाएगा? क्या इसको धर्म मान लिया जाएगा? मैंने तो जाना कि यहाँ पर उपस्थित जो राज समाज है, जो राज परिवार है, उसमें दो कोटि के राजा हैं, एक साधु भूप, एक कुटिल भूप। और यदि साधु भूप जो है, साधु भूप इनके द्वारा माने जाएंगे तो क्या महात्मा परशुराम जी अपने चरित्र के साथ न्याय कर पाएंगे? भाई जैसे ब्रह्मर्षि, जैसे महर्षि महात्मा परशुराम जी जिस ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, उस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद क्या साधु हत्या की जाती? तो यहां पर साधु भूप बोले सुनी वाणी, राज समाज ही लाज लजानी। मनमुखी बात नहीं करता मैं, जो भी बात करूंगा यहां से प्रमाणित रामचरित मानस से, मनमुखी बात सुनाने की आदत तो नहीं है हमारी। अब यहां पर साधु भूप है तो क्या साधु भी आपके द्वारा मारे जाएंगे? अच्छा मैं विचार करता हूं एक बात पर, भाई धनुष तोड़ने वाला कौन है इस विषय की जानकारी इनको नहीं है, लेकिन इस विषय की जानकारी तो इनको हो गई है। थोड़ा नवीन है क्योंकि आज दिन भी कुछ ऐसा थोड़ा नवीन चिंतन। धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से हमारे भैया प्रभु श्री राम जी खड़े हो गए बोलने के लिए, और उन्होंने बोला कि नाथ समुधर्म भंजनिहारा कोई को एक दास तुम्हारा। तो यदि यह मान लिया जाए इनके कथन के अनुसार, इन्होंने भैया जी से बात कही कि सुनो राम जय शिव तोड़ा सहस्राहु सम सोरिप मोरा। इसके आधार पर यदि धनुष तोड़ने वाले में और महात्मा परशुराम जी में लड़ाई भी होती है तो धनुष तोड़ने वाले की रक्षा तो राम जी कर रही है। भाई धनुष तोड़ने वाले की रक्षा तो राम जी कर लेंगे क्योंकि राम जी धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से खड़े हो गए हैं, पर महात्मा जी की रक्षा कौन करेगा? अगर लड़ाई होती है, अगर युद्ध प्रारंभ होता है तो धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से राम जी खड़े हो गए तो क्या ये राम जी का विरोध करेंगे? अगर धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से राम जी खड़े हो गए तो प्रमाण मिलता है राखी को सकई राम कर द्रोही। अरे यहां तक कि भोले बाबा भी, भगवान शंकर भी राम जी के द्रोही की रक्षा नहीं कर सकते। और आवश्यकता पड़ेगी तो इसी ग्रंथ से प्रमाण दूंगा। एक ने छोटा सा अपराध कर दिया था राम जी का और बिना फर का बाण पीछे लगा दिया था अग्निबाण। संकेत मात्र के लिए बता दूं, एक कांट चली गई थी, समझ गए होंगे, विद्वान हो गया। भगवान शंकर जी के पास गया कोई रक्षा नहीं, ब्रह्मा जी के पास गया कोई रक्षा नहीं, विष्णु जी के पास गया कोई रक्षा नहीं। तो अगर महात्मा परशुराम जी की धनुष तोड़ने वाले की लड़ाई हुई, कह रहे हैं ना करिए लड़ाई, आज करनी करिए लड़ाई, यदि लड़ाई होती है तो धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से राम जी हैं तो क्या राम जी का विरोध करेंगे? और करेंगे तो फिर इनकी रक्षा कौन करेगा? मुझे लगता है ये क्रोध और विरोध धनुष के टूटने पर है, तो इस धनुष पर आपकी आसक्ति है, आपका ममत्व है। तो जानना चाहता हूं यह धर्म पर ममता क्या हेतु पूज्यपात प्रातः स्मरणीय आचार्य ब्राह्मण देवता महीसुर नित्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मवंशी महात्मा जी, आप बताने का कष्ट करें इस धनुष पर आपकी ममता का क्या कारण है? सुना आप लोगों ने इस बालक को? कुछ लोग जो दृष्टि ओझल बैठे हुए हैं, क्या कुछ निकट आ सकते हैं? अपने सिंहासनों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ। इधर जो बैठे हुए हैं तो बिल्कुल दृष्टि नहीं आ रही
लाइट के कारण। जो भी इधर बैठे हुए हैं थोड़ा अगर इधर बैठ जाए तो दिखने लगे। अगर 4 लोगों के चेहरे दिखने लगते हैं तो बोलने का थोड़ा बनने लगता है कि क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए। अगर कोई दिखता ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं दिखता तो कुछ समझ में नहीं आता। चलिए, आप लोगों के समझ में आए तो हमारा निवेदन स्वीकार करें। इधर भी कुछ सिंहासन रखे हुए हैं, बैठ सकते हैं। ए भैया, इसका सेल डाउन है माइक का, महात्मा जी का। महात्मा जी के माइक का सेल डाउन है, बीच में आवाज छोड़ देता है। हाँ, पंडित जी साथी वाले कहाँ हैं? थोड़ा कुछ लोग निकट बैठ जाए, चेहरे दिखने लगे तो कुछ बोलने में। अब विचार करते हैं लक्ष्मण के बिंदुओं पे। लक्ष्मण ने प्रारंभ किया, इनकी संगति ठीक नहीं। परशुराम जी ने जो संग किया है तो संगति ठीक नहीं है और संगति का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। लक्ष्मण ने हमको संगति से किसकी जोड़ा? काम, क्रोध और मोह। काम, क्रोध, वैसे इन्होंने 3 को ही यहां पकड़ा है, लेकिन ये तो 6 शत्रु होते हैं और मनुष्य के हृदय में विराजमान होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 3 ही नहीं राजकुमार, ये तो 6 हैं और सबके हृदय में विद्यमान रहते हैं। लेकिन उनकर भी पर विजय प्राप्त करना, उसी को तो कामजयी कहा गया, उसी को तो लोभजयी कहा गया, मोहजयी कहा गया। कि ये खट विकार हृदय में होते हुए भी उन विकारों से जो विजय प्राप्त कर ले वो कामजयी, क्रोधजयी, लोभजयी है। और क्या ऐसा कहा जा सकता है कि परशुराम की संगति काम से है? क्रोध से कहा है भाई। ठीक है, एक को मैं लेकर चलूंगा। हाँ, आप बोलेंगे कुछ? बोलिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा। खोल कर बोलिए, खोल कर बोलिए, खोल कर बोलिए। क्योंकि हाँ, आपके बोलने की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। महात्मा जी के जैसे हाँ, बिल्कुल भाई, हमारे पक्ष से नहीं बोलेंगे वो, लेकिन कोई निर्णायक बात तो बोलेंगे। हमारे पक्ष से क्यों बोलेंगे? हाँ, बोलिए। आपका संबंध काम से नहीं, लेकिन धर्म की संस्थापना के लिए आपने क्रोध अवश्य किया। अब लक्ष्मण ने कहा कि आप क्रोध की संगति करते हैं, क्रोध की आपकी संगति है, तो क्या सभी क्रोध, लक्ष्मण के लिए ये बिंदु है, क्या सभी क्रोध निंदनीय है? क्या सभी क्रोध निंदनीय है? सब प्रकार के क्रोध निंदा के योग्य हैं? ऐसा नहीं है। इस समाज में कुछ क्रोध ऐसे हैं, कुछ स्थान विशेष के क्रोध ऐसे हैं कि अगर क्रोध न किया गया तो भी व्यक्ति की भर्त्सना होती। कोई समर्थ व्यक्ति कहीं पर उपस्थित है और उस व्यक्ति की दृष्टि के सामने अगर कोई अत्याचार हो जाए वहां पर, तो उस व्यक्ति की वहां पर भर्त्सना की जाएगी कि अमुक व्यक्ति उपस्थित रहे और उनके नेत्रों के सामने अत्याचार हो गया, कुछ नहीं बोले। तो क्रोध एक ऐसे व्यक्ति में ही, ये सामर्थ्य व्यक्ति बैठा रहा समाज में और एक नारी का चीरहरण हो गया, पूरे समाज में भर्त्सना हुई उस महापुरुष की। इतना बड़ा महापुरुष बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। तो क्रोध तो वह है इस समाज में अगर कहीं पर अन्याय, अनीति, अत्याचार, दुराचार, धर्म विरुद्ध का
नहीं कान मूंद न तो चले, या तो फिर वहां से कान मूंद करके फिर चले जाए। चला जाए, ये नियम है। और जहां तक संगति का विषय है, मैं तो लक्ष्मण के ऊपर देख रहा हूं कि संगति का कोई असर नहीं पड़ा। राम की संगति में है, विश्वामित्र की संगति में है, लेकिन कोई संगति का असर नहीं हो रहा। संगति का असर होना चाहिए था, विश्वामित्र की साधुता का प्रभाव होना चाहिए था इस बालक में, राम की सहजता और सरलता का प्रभाव होना चाहिए था इसमें। लेकिन आप देख रहे हैं विश्वामित्र भी हैं, हमने पूछा उन्होंने कुछ नहीं कहा, राम से मैंने पूछा वो भी रुक गए, उन्होंने मेरे सामने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये आकर के जहां अपने से कहीं ज्येष्ठ श्रेष्ठ हूं, वहां छोटों को नहीं उदा करना चाहिए। अरे मेरे प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र दे सकते हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर तो राम भी दे सकते थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि राम कह रहे हो ये को एक दास तुम्हारा, इससे अच्छा कोई कह ही नहीं सकता। अरे कहीं पर कोई अपराध हो गया हो और वहां जाकर के पूछो कि अपराध किसने किया, उत्तर है कि कोई एक आपका दास कर गया है। क्या होगा, किसी का वध कर दिया गया हो, दंडाधिकारी आए और कहें ये वध किसने किया, कहने वाले ने कहा किसी ने किया है, मारेगा वो झापड़ मारेगा कि 90 अंश का कोण बन जाएगा, ऐसा उत्तर देने वाले की। तो ऐसे उत्तर नहीं दिया जाता। तुमने कहा कि संगति का प्रभाव नहीं पड़ा। अरे संगति का प्रभाव तो तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा राजकुमार, तुम तो उसी तरह से हो जैसे कहा गया कि संगति सुमति न पावही, परे कुमत के ढंग, राखिए मेली कपूर माप हींग न होए सुगंध। अगर हींग को आप कपूर के साथ रख दें तो भी जब निकालेंगे तो उसमें हींग की महक आएगी, कपूर की महक नहीं आएगी। वैसे ये बात है, दिन रात अच्छी संगति में रहता, राम की संगति में है, विश्वामित्र की संगति में है, लेकिन देखिए वही टेढ़ापन, वही अनैसापन। तर्क कितना अच्छा जोड़ा कि धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में से राम खड़े हुए और राम जिसके पक्ष में हो उसका कोई विरोध कर सकता है। अब तुम रामाई से जाके पूछियो कि वो हमारा विरोध करेंगे, अगर उनको विरोध करना होता हमारा तो अभी हमारे समक्ष थे, हमारा विरोध कर। लेकिन राम तो उस वंश के हैं, उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं कि मारे होते पापर ही तुम्हारे, अगर मैं उनको मारता तो मेरे पैर छूते। ये स्थिति बनी हुई है। अगर मैं उन्हें मारूं तो वो मेरे पैर पड़ेंगे। इस व्यवस्था से, इस वंश परंपरा से जुड़े हुए वो हैं, तो मेरा विरोध कैसे कर सकते? मेरा विरोध राम नहीं कर सकते, तुम कर सकते, क्योंकि तुम में उतना ज्ञान नहीं है, तुम में उतनी बुद्धि नहीं है, तुम में उतना सामर्थ्य नहीं है, तुम में उतनी क्षमता नहीं है, तुम उच्छृंखल हो। जो जल गहराई का होता है, जहां पर गहराई होती है उसमें गंभीरता होती है, और जहां पर गहराई नहीं होती वो उच्छृंखल होता है। रंग से ही पता चल रहा। गहराई में जाओ, जहां गहरा होगा जल तो जल सांवला होगा, जल में श्यामता होगी, और जहां जल उथला होता है उसमें श्यामता नहीं होती, वो यही गौर वर्ण होता। ये देख रहे हो ना, उन्होंने कहा कि आप राम का विरोध नहीं कर सकते। राम का हम विरोध कहां कर रहे हैं? कहां हम राम का विरोध कर
ममता है, तो राजकुमार ममता तो हमारे ऊपर ममता हो ही नहीं सकती, क्योंकि ममता के लिए कहा गया ममता तरुण तमी अंधियारी। ममता एक अंधेरी रात्रि है, बाला भैया कहानी बाला और अंधेरी रात्रि सूर्य के सामने नहीं आती कभी। हमको मानसकार कहते हैं आए भ्रकुल कमल पतंगा, व्यास जी का आराम कर हमें पतंग अर्थात सूर्य कहते हैं। तो तुलसी का और रह सके रवि रजनी एक साथ, सूर्य और रात्रि एक साथ निवास नहीं कर सकते राम लक्ष्मण, इसलिए वो एक हमारे अंदर कोई ममता नहीं है, हमारे हृदय में श्रद्धा है। और किसके प्रति? धनुष के प्रति। क्यों? धनुष हमारी गुरु वस्तु है। इन्होंने कहा कि शत्रु में भगवान शंकर का होना चाहिए था धनुष तोड़ने वाले को, लेकिन उनका शत्रु नहीं है, आपने कहा मेरा शत्रु है। उसका भी एक कारण ये है कि धनुष ये हमारी जिम्मेदारी में है, हमने इसको यहाँ जनकपुर तक पहुंचाया हमारे द्वारा। और कोई वस्तु किसी से लेकर के जब वह रखता है तो उसको सुरक्षित पहुंचाने की उसकी जिम्मेदारी होती है। राजकुमार, इस धनुष का जिस समय भगवान शंकर ने त्याग किया तो सबसे पहले उन्होंने हमारे आश्रम में ही हमारे पिता जमदग्नि को दिया। पिताजी ने कहा परशुराम इसकी सुरक्षा करना। मैंने इसको ले जा करके इस वंश में एक राजा देवराज थे उनको प्रदान किया और उनको आदेश दिया गया था उसकी पूजा करने कि ये पूज्य धनुष है, इसकी पूजा करना। पूजा करते करते इन्होंने इसको तोड़वा दिया, और तोड़वाने के पीछे भी एक गूढ़ रहस्य भी है, उसको अभी प्रसारित नहीं किया जाएगा, जो उसको खोजने का मूल कारण है। उस गूढ़ रहस्य को तब तक प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक धनुष तोड़ने वाला मिल नहीं जाएगा। तो उसको खोजा जा रहा है, हम उसकी खोज कर रहे हैं और तुम उसका विरोध कर रहे हो, तो हम अपनी विधा से उसको खोजेंगे और तुम विरोध करो। सुना आप लोगों ने महात्मा श्री परशुराम जी का प्रथम कथन, बड़ी ही सुंदर चर्चा इनके द्वारा की गई। मैंने पहला बिंदु दिया था कि दुष्ट संग है महात्मा जी का। दुष्ट कौन? क्रोध। मैंने काम को नहीं कहा था, हालांकि पहले काम को उन्होंने जोड़ा, फिर बाद में जब आपने बोला तो क्रोध पर आ गए। और इन्होंने कहा कि क्रोध करना चाहिए। कहां करना चाहिए? अब इनकी बात सुनना जो इन्होंने कहा। इन्होंने कहा क्रोध करना चाहिए, वहां करना चाहिए जहां पर हम देखें कि कोई अपराध हो रहा है। अपराध को होते हुए आंखों से देखना नहीं चाहिए। अच्छा भैया आप लोग बताओ, इनकी बुद्धि को तो भगवान ने बचाए। जिस समय धनुष टूटा उस समय महात्मा जी अपनी आंखों से देख रहे थे क्या? बात वो जोड़ो जो ठीक ठीक जुड़ जाए। आपने कहा जब आंखों से हम अपराध करते हुए देखेंगे तो क्रोध आएगा। और इन्होंने देखा क्या है? बोल प्रभु प्रभु जो चाप खंड मही डाली, तो तीखी लोग सब भय सुखारी। ये स्थिति इनके आने के पहले हो चुकी थी, और जब ये आए तो इन्होंने क्या देखा? बोले सुनत बचन फिर अनत निहारी, और तीखे चाप खंड मही डाली। पृथ्वी में पड़े हुए देखा है और तोड़ते हुए नहीं देखा। देखा है क्या जो धनुष को तोड़ते हुए अपनी आंखों से। और ये कह रहे हैं जब अपराध होते हुए देखें तो क्रोध करना। तो जब आपने देखा ही नहीं है अपनी आंखों से धनुष को टूटते हुए, तो आप भी कह दिए कि लक्ष्मण गलती हो गई, हम कान पकड़ के उठ बैठते हैं, आप दोबारा क्रोध नहीं करेंगे। भाई आपने की बात अपनी बात मान ले और कह दिए कि गलती हो गई। भाई
ऐसा करो कान में आके कहें गलती हो गई है, हम छोड़ देंगे, समझ रहे हैं उम्र ज्यादा हो गई है, दिमाग कभी कभी नहीं चलता, अधिक उम्र हो जाने के बाद भी मस्तिष्क की क्रियाएं सही संचालित नहीं होती। आपने कहा कि तुम पर उल्टा आरोप मेरे ऊपर लगाया, बोले तुम पर संघ का कितना बड़ा प्रभाव है, महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में रहते हो, राम जी के साथ में रहते हो, और तुम्हारे ऊपर संघ का कितना बड़ा प्रभाव है। एक तो हमारी बात ठीक ठीक जोड़ नहीं पाए और उल्टा आरोप भी लगा दिया कि लक्ष्मण पर संघ का प्रभाव नहीं है। अरे कम से कम हम आपसे तो ठीक है, संघ का प्रभाव नहीं है और आप पर ऐसा संघ का प्रभाव है। बोले सहज उचित वत मन हूँ रिसाते और प्रकृति कुटिल नयन रिसराते। सहज उचितवत, स्वाभाविक दृष्टि से जिधर देखते हैं तो ऐसा लगता है इतना क्रोध में है कि मानो गुस्से में आ बोल रहे हैं, इतना बड़ा प्रभाव है संघ का। और ये कह रहे हैं लक्ष्मण के ऊपर संघ का प्रभाव नहीं है। अरे गुलाब का वृक्ष देखा होगा आपने, गुलाब की डाली पर कांटे होते हैं और उसी डाली पर पुष्प होता है। क्या गुलाब के वृक्ष पर संघ का प्रभाव होता है? आइए व्यास जी आप आगे तो आनंद। गुलाब के वृक्ष पर क्या संघ का प्रभाव होता है? क्या कांटे से पुष्प की खुशबू आ सकती है? उसमें डाली में कांटे होते हैं, पर क्या कभी कांटों से गुलाब की सुगंध आ सकती है? दिखाइए वहां संघ का प्रभाव। और उसी गुलाब में पुष्प लेने पर क्या कांटे चुभ सकते हैं? आप पुष्प हाथ में लीजिए तो क्या कांटे चुभेंगे? और एक ही साथ रहते हैं हर समय, उसी डाली पर पुष्प और उसी डाली पर कांटे, पर क्या संघ का प्रभाव है वहां पर? बात तो मेरी यही थी कि संघ का प्रभाव महात्मा जी पर नहीं होना चाहिए। संतों पर, अच्छे लोगों पर संघ का प्रभाव नहीं होता, कितनी भी बुरी संगत में रहे। बोले कही रही महो तो प्रकृति सतत कुसंग, ये बात। और चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटी रहत भुजंग। एक चंदन का वृक्ष, प्रमाण देता हूं मैं आपको, प्रमाणिक। चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष पर हमेशा सर्प लिपटे रहते हैं, क्योंकि सर्प को चाहिए शीतलता। जहर होता है उसके गले में, बड़ा विषैला सर्प हमेशा चंदन की खोज करता है। लेकिन आपने कभी देखा कि वो चंदन के वृक्ष में सर्प के लिपट जाने से वो चंदन विषैला हो गया हो, उस पर विष का प्रभाव हो गया हो, या फिर उस सर्प के देह से चंदन की शीतलता प्राप्त हुई हो किसी को? रहते तो एक ही साथ है। संघ का प्रभाव देखने को मिलता है क्या? तो आपने लक्ष्मण पर आरोप लगाया, तो सुनिए लक्ष्मण क्या है। रघुपति की रति विमल पताका और दंड समान भजऊ यश जाका। लक्ष्मण महाराज वो डंडा है, दंड समान भजऊ यश जाका। ये त्रैलोक्य जानता है कि लक्ष्मण क्या है। राम रूपी झंडे का लक्ष्मण डंडा है, और आज महाराज डंडा के चक्कर में पड़े हो, आज लक्ष्मण रूपी डंडा के चक्कर में पड़े हो, और इधर पंडा बाबा भी बैठे हैं। ये भी ध्यान रखना। आप कह रहे हैं इतनी बातें बहुत हो गई, और मैं चाहता हूं कि विषय कुछ ऐसा हो कि थोड़ा थोड़ा हो तो लोगों की समझ में आएगा। बहुत बातें एक साथ हम बोलेंगे, बहुत बातें एक साथ आप बोलेंगे,
होता तो है। जो कुछ हो उसका निचोड़ निकलता चले, लोगों की समझ में आए। थोड़े लोग हैं लेकिन फिर भी सुनने वाले लोग हैं, लोगों की समझ में आए कि क्या हम कह रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं। आपने कहा कुछ बोलना चाहते थे। इसी कड़ी पर हमारे सम्माननीय श्री देवनारायण सिंह एडवोकेट जी, तहसील आवाज में नहीं, अरे इससे बोल लीजिए, ये लीजिए, फिर हमको दे दीजिए। इसी कड़ी में हमारे दावेदाता श्री देवनारायण सिंह पटेल एडवोकेट तहसील परिषद बरेलू की तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं दो पात्रों को श्री लखनलाल एवं श्री महामणि भागवत जी के लिए सप्रेम है। मां गौरिया गई अखंड कल्याण करे। चलिए थोड़ा सा फिर हम कर दे दें आपको बना के। आपने कहा कि मुझ पर ममता का आरोप लगाया लक्ष्मण जी। ममता मेरी नहीं हो सकती, मेरी श्रद्धा है। आपने बताया कि ये गुरु वस्तु है, मेरे गुरु जी की वस्तु है। अच्छा, इसलिए मेरी श्रद्धा है कि मैं ये बात बोलकर आपको दे रहा हूं। आप लोग विचार करिए कि श्रद्धा सजीव से होती है कि निर्जीव से। भाई यदि कोई आपके माता पिता हैं तो उनसे आपको श्रद्धा होगी। यदि उनकी कोई वस्तु है, उनका मकान है, तो उससे आपको ममता होगी कि मकान से आपको श्रद्धा होगी बनी। मकान से तो ममता ही होगी। ये बात, ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ, उनको कुछ बोलना है बोल लेने। हाँ हाँ, ये ग्रंथ है। आप बोलिए, आप इसमें ये श्रद्धा है। सजीव है कि निर्जीव है? भैया एक माइक ठीक करवा दो। एक पंडित जी महाराज, ये ग्रंथ है, ये सजीव है कि निर्जीव है? ये तो निर्जीव है। निर्जीव है ना? हम इससे श्रद्धा रखते हैं कि ममता रखते हैं? श्रद्धा इसलिए हम श्रद्धा से श्रद्धा रखते हैं ना? अब एक शब्द में उत्तर है, ऐसा नहीं है। अब कितना घुमाओगे? अरे इसी कड़ी पर हमारे सम्माननीय राजेश कोटेदार जी की तरफ से 100 पुष्प मुद्राएं कमेटी का सहयोग, भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और मां गौरिया दाई उनके परिवार एवं उनको सकुशल करे। रखिए अपने पास, ले लीजिए। देखिए, लक्ष्मण ने प्रारंभ जहां से किया गया था, जहां से प्रारंभ हुए थे वहीं से आरंभ होते हैं। इन्होंने कहा था कि परशुराम जी ने देखा नहीं धनुष का टूटना, और जब देखी नहीं है, इन्होंने कहा कि कहीं पर अन्याय देखो, अत्याचार देखो, दुराचार देखो तो क्रोध करो, लेकिन आपने देखा नहीं। और जब आपने देखा नहीं है तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। तो हमने जो देखा है वही अपराध है राजकुमार। हमने क्या देखा? क्या देखा? देखा यही तो देखा कि देखे चाप खंड महिधारी। हमने देखा कि धनुष को तोड़ करके पृथ्वी में फेंक दिया गया है। क्या देखा हमने? और धनुष का तोड़ना अपराध नहीं है, फेंकना अपराध है। धनुष को अपमानित करना अपराध है। इस संसार में जो जन्मे सो निश्चय नासे, जो नासे सो पुनः प्रकाशे। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, जिसका निर्माण हुआ है उसका निर्माण भी होगा। यही तो संसार का नियम है कि जो बना है वो एक दिन बिगड़ेगा। कोई ना कोई कारण जरूर उसके पास लग जाएगा। लेकिन अच्छी बात आ गई है, थोड़ा सा रुक जाइए। नहीं नहीं नहीं, अब रुकेंगे नहीं। हमने आपको नहीं रोका बीच में। अब आपको अपने क्रम पर बोल लीजिएगा, पूरा समय देंगे। अब विषय यहां पर ये आ गया कि धनुष का टूटना अपराध नहीं है। धनुष का टूटना अपराध नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस संसार में जो जन्मा है उसका
उसकी मृत्यु होगी। लेकिन धनुष एक इतने बड़े महापुरुष की अस्थियां हैं जो पूज्य हैं, सदैव उसकी पूजा हुई है। अगर उससे किसी कार्य की पूर्ति हुई है तो पूर्ति के बाद भी उसका वही स्वागत, वही सम्मान होना चाहिए था। धनुष टूट गया था, उसको पहले तो उसकी अंत्येष्टि हो जानी चाहिए थी, उसको गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाता, उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती। नहीं, अंत्येष्टि का समय था, विवाह करना जरूरी था, तो कहीं उचित स्थान में उसको रखवा देना चाहिए था। बेदी में रखा था, तोड़ करके उसको बेदी में ही रख देती, लेकिन ऐसा नहीं किया क्या गया है, उसको तोड़ा गया है और तोड़ करके उसको भूमि में फेंक दिया गया, उसका अपमान किया गया है। एक पूज्य वस्तु का अपमान किया गया है। और जब किसी पूज्य व्यक्ति का अपमान होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपमान के कारण ही मृत माने जाते हैं। आज्ञा भंग नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम, राजा की आज्ञा भंग की जाए, कर दी जाए, वो मृत्यु के समान मृत हो जाता है, राज्य मृत हो जाता है। ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए, वो भी मृत हो जाता है। स्त्री को अपने पति की शैया से पृथक कर दिया जाए, वो भी मृत के समान हो जाती है। राजकुमार, हाँ बोलिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि धनुष को तोड़ करके, अपमानित करके, धूल अवस्था में भूमि में फेंक दिया। तो जब हम आए थे तो जब ये आदेश का अवतार ही है, ये अवतार ही नारायण का आदेश अवतार है। सहज ही चितवत मन रिसाते, साधारण जिधर देखते हैं, सामान्य तौर पर देखते हैं तो लगता है कि रिसा रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्रोध नहीं था। क्रोध कब आया? जब देखा धनुष को भूमि में फेंक दिया गया है। अब हाँ बोल रहे हैं, अपमानित किया गया है धनुष को, तो हमको क्रोध आया और हमने अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, वेग दिखाओ मूढ़ न ताजू, उल्टो मही जहां लगे तो राजू। ये सब वाणी, क्रोध युक्त वाणी का प्रयोग किया गया। लेकिन लक्ष्मण का आरोप है कि क्रोध ही गलत है, आप क्रोध की संगति कर रहे हैं। तो इस संसार में कहा गया तमाम जगह क्रोध ऐसे हुए जो सार्थक क्रोध रहे। जैसे यदि शंकर क्रोध नहीं करते, व्यासी थोड़ा सहयोग करें, यदि शंकर क्रोध नहीं करते, भगवान शंकर ने क्रोध किया तो कामदेव कैसे जलता, उन ऋषियों मुनियों विप्रों का निर्विघ्न काम कैसे चलता। फिर सनकादिक ने क्रोध किया, सनकादिकों ने क्रोध वैकुंठ में किया। और लक्ष्मण बताएगा कि काम क्रोध मत लोग सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के मार्ग हैं। तो अगर सारे क्रोध नरक के मार्ग हैं तो मेरा प्रश्न है कि वो क्रोध वैकुंठ कैसे पहुंचा। सनकादिकों को ने वैकुंठ में क्रोध किया, तो क्रोध को वैकुंठ नहीं पहुंचना चाहिए था। जब वो नरक का में रहने वाला है तो वैकुंठ कैसे पहुंचा। तो जब सनकादिक ने क्रोध किया तो जय विजय को असुर बनाया, और असुर संहार में तारण हित प्रभु नर हरि रूप बनाया। फिर कपिल मुनि ने क्रोध किया, स्वयं नारायण अवतार भगवान कपिल ने क्रोध किया। फिर कपिल मुनि ने क्रोध किया तो 60,000 जलाए, निज पूर्वज
क्रोध का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उस क्रोध का नहीं जो नरक की ओर ले जाता है। आइए, आपकी दो बड़ी सुंदर बातें आई। हाँ, आपने कहा धनुष टूटने का विरोध नहीं कर रहा मैं, टोपी वाला बढ़ाओ। धनुष को पृथ्वी में डालने का विरोध है मेरा। फेंकने। हाँ, धनुष को पृथ्वी में फेंकने का विरोध है। अरे महाराज, कुछ ऐसा बोलो कि चरित्र बचा रहे आपका। अरे सब कुछ बचा है, कुछ ऐसा बोलो कि चरित्र बचा रहे आपका। हमारे बस का नहीं है। आज पाला रघुवंशी से है, देखो राजकुमार कौन है, इन्होंने क्या कहा है, इन्हीं की बात देता हूं मैं प्रमाण से, मानस से। इन्होंने भैया से क्या कहा, बोल सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, ओ सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। भैया, जिसने पृथ्वी में फेंका है वो शत्रु है कि जिसने तोड़ा है वो शत्रु। अब मैं कहता हूँ, आप तो थे नहीं कि तोड़ा किसी और ने है, फेंका किसी और ने, तो शत्रु किसको मानोगे भाई? जब आप नहीं थे, जिस समय धनुष टूटा वो आप नहीं थे, आप कह रहे हैं तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं। मुझे जिसने फेंका है उससे शत्रुता करनी है, तो मैं कहता हूँ तोड़ा किसी और ने है, फेंका किसी और ने। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, जब आपको पता नहीं तो ये कैसे पता कि झूठ हमको क्या है? क्या पता नहीं। सुनिए, आप नहीं, आप जब फंस गए तो ऐसे हम बीच में नहीं बोलने देंगे, बिल्कुल नहीं। अपने समय में बोलना, जब आपका समय आए तो बोलना, जैसा नियम आप बनाएंगे वैसा पाएंगे। आपने कहा कि जो जिसने फेंका है फेंकने का विरोध है, और धनुष को पृथ्वी पर फेंकना अपराध है। और मैं कहता हूं तोड़ने तक तो ठीक था, मान सकता था कि अपराध है, और फेंकना बिल्कुल अपराध है। प्रमाण दूता हूं सीधा मानस से। जिस समय धनुष नहीं टूट रहा था, राजा जनक ने स्थिति देखी कि 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, फिर भी धनुष को बोले तिल भर भूमि न सके छड़ाई, रहा चढ़ाऊंगो अब तोड़बो भाई। अरे धनुष को तोड़ना चढ़ाना तो दूर, तिल भर भूमि न सके छड़ाई, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। जब जनक जी ने ऐसे वचन कहे तो स्थिति यह बनी, बोले जनक के वचन सुनी सब नर नारी, और देखी जान की भाई दुखारी। सब लोग दुखी हो गए, और सब लोग दुखी हो गए तो किसी के दुख को दूर करना, किसी के दुख को मिटाना भैया अपराध है, गलत काम है कि अच्छा काम है? अगर सब लोग दुखी हैं किसी कार्य के न होने से, और किसी एक व्यक्ति ने वो कार्य कर दिया, तो उसको अपराध मान लिया जाएगा क्या? गलत कार्य मान लिया जाएगा क्या? और मैं प्रमाण देता हूं, जिस समय धनुष तोड़ा गया कोई सुखी नहीं हुआ। जिस समय धनुष तोड़ा गया कोई सुखी नहीं हुआ, लेकिन जिस समय धनुष को तोड़ करके पृथ्वी में फेंका गया उस समय सब सुखी हुए। बाबा कांटे की चोट आते, चुप रहिए, अभी केवल सुनिए, अभी केवल सुनिए, प्रमाण ले लीजिए। प्रमाण देता हूं आपको। जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास पहुंचा, बोले गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, तुम अति लाघव उठाज धनु लीन्हा, यही क्षण मध्य अमुक धनु तोड़ा। अब मैं नाम नहीं लूंगा किसने तोड़ा। ओ भयउ भुवन धुनि घोर कठोरा, धनुष टूट गया, घनघोर शब्द हुआ, लेकिन कोई सुखी हुआ क्या? आया कोई प्रमाण सुखी का? इसी के नीचे सोठा है, भयउ भुवन घोर कठोर रव रविबाजी तजी मारग चली, चिक्कन ही दिग्गज डोल मही अधिकोल कूरम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, और सकल विकल विचार ही, कोदंड खंजरू
लीजिए, आप खोल लीजिए रामायण, इसी के नीचे चौपाई है। बोले प्रभु जो चाप खंड मही डाले, जब डाल दिया पृथ्वी में तो देखी लोग सब तो भये सुखारे। जब पृथ्वी में फेंका गया तभी सुखी हुई। इसलिए पृथ्वी में डालना ही अच्छा था, पृथ्वी में डालना अपराध नहीं था। दुखी व्यक्ति को सुखी करना अपराध हो सकता है क्या? छोटी छोटी अपराध। राजकुमार को लगता है कि ये सब तर्क देकर मैं अपनी बात परशुराम के सामने मनवा भी लूंगा। अरे तुम चाहे जितने तर्क दो, तुम जैसे कितने तर्क आते रहते, लेकिन यहाँ अगर इतना साधारण होता राजकुमार। लक्ष्मण ने देखिए एक बात यहाँ झूठ कहा कि तोड़ा किसी दूसरे ने और फेंका किसी दूसरे ने। अगर ये कहीं प्रमाणित हो जाता तो हम इस बात को मान लेते। आप नहीं थे तो ऐसे जानते हैं कि ये झूठ है। आप यहाँ नहीं थे, हम यहाँ नहीं थे, फिर भी हम थोड़ी देर के लिए मान लो। देखो बीच में न चिल्लाओ, नहीं मानूंगा कि जब तुम बोलते हो तो मैं चुप रहता हूं, और अगर बीच में बोलोगे ना तो वही होगा। अब लक्ष्मण देखो चिल्ला के सोचता क्या है, मैं चिल्लाऊंगा तो भ्रमित कर दूंगा, विस्मृत हो जाएगा बिंदु, तो मैं ताली बजाऊंगा। इस चक्कर में है अब हम कुछ बोलने जा रहे थे, चिल्ला करके बीच में उसको भ्रमित कर दिया, तो भ्रमित होकर के जाएंगे क्या? चलो लक्ष्मण ने कहा कि आप यहाँ थे नहीं, और जब यहाँ आप नहीं थे तो आप कैसे जानते हैं कि धनुष किसने तोड़ा और फेंका किसने? राजकुमार इसमें मानस में ही लिखा हुआ है, पूछत जान अजान जिमी व्याप्यो कोप शरीर। हम जानते हैं लेकिन अजान जिमी पूछते क्यों हैं? अजानते कैसे हैं? क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? सब जानते। अगर जानने की का विषय है कि क्या जानते हैं, तब तो हम सब जानते, लेकिन जानते हुए भी अजान जी। अब कैसे जानते हैं ये भी जान लिए। भाई हम कर क्या रहे थे? तो समाधि में थे। समाधिस्थ व्यक्ति जो होता है, अगर वह संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात तक जा चुका है, उसकी समाधि सबीज से निर्वीज हो चुकी है, तो वो सर्वज्ञ हो जाता है। वो फिर सर्वज्ञ हो जाता है राजकुमार। और फिर हम तो हम हैं, हम हैं, हम क्या नहीं जानते। जानते कैसे हैं उसका भी एक कारण है। भाई हम हैं कौन? अगर एक बार हमने भगवान शंकर से पूछा कि मैं कौन, भगवान शंकर से मैंने कहा क्या मैं मनुष्य हूं? उन्होंने कहा ना। तो फिर क्या मैं राक्षस हूं? उन्होंने कहा ना। तो क्या मैं यक्ष हूं, गंधर्व हूं? ना हम मनुष्यम राक्षस देव यक्षम ना ब्राह्मणो क्षत्रिय वैश्य शूद्रो ना ब्रह्मचारी गृहीणा वनस्थी। ना मुझे किसी वर्ण में बांधा जा सकता है, ना मुझे किसी आश्रम में बांधा जा सकता है। राजकुमार तो भगवान शंकर ने वो उत्तर दिया, चिदानंद रूपो शिवोहम। शिवोहम कैसे? अति बल मधु कैटभ जय मारे महाबली चिति सुत संघारे अचहि बलिबाधी सहस भुज मारा स्वयं अवतरऊ हरण मही भारा। राजकुमार
जानते? हम ऐसे कह सकते हैं, कैसे? बोले बाहुली बिलो की बिरे हो सम, वही जहां से इनकी चर्चा है। कहु काहो यति भीर, और पूछत जान अजान जिमी, व्याप्यऊ को शरीर। ये पूछ रहे थे कि कहु काहो अति भीर, ये ऐसा बोलते हैं जैसे आपने कभी रामचरितमानस खोल के पढ़ी ही ना हो, ना आप कभी विद्यालय गए हो कि इसका अर्थ निकाल पाए। बहुरी विलोक की विदेह सन, और कहु काहो अति भीर, इस भीड़ भाड़ का कारण क्या है वो जानते हैं आप? क्या जानते? पूछत जान अजान जिमी, कि राजाओं के आने का कारण ये है कि यहाँ धनुष का खंडन हो गया है, क्योंकि आपने सुना है कुछ। क्या सुना था? बोलती ही सज सुनी, ओ शिव धनु भांगा, ओ ये भृगुकुल कमल पतंगा। हम गप नहीं, सीधा यही से सुनाते हैं, और निवेदन यही है कि यही से सुनाया जाए जो लोगों की समझ में आता है। आपने सुना है धनुष का खंडन, धनुष टूटने की ध्वनि, केवल इतना ही जानते हैं आप। और धनुष तोड़ने वाला कौन है ये नहीं जानते। अरे एक बात में तो टिको, अगर ये जानते थे कि धनुष किसने तोड़ा है तो काहे पूछ रहे थे? अति ऋष बोले वचन कठोरा, कहूँ जन जनक धनुष के ही तोड़ा। बेगित पाऊ मूढ़ न तू आजू, उलटो मही जहाँ लगी तब राजू। धरती पलटने की घोषणा, सभी राजाओं को मारने की घोषणा आप क्यों कर रहे थे जब धनुष तोड़ने वाले को जानते थे? भाई एक पक्ष बनाओ, लड़ाई तब सही होगी, दो नाव पे पैर रखने से लड़ाई होने वाली नहीं। एक पक्ष बनाओ, या तो ये बोलो कि हम नहीं जानते, और या तो ये बोलो कि हम जानते हैं। अब आइए, अब आपने मानस प्रमाणित कर रही है कि हम सब जानते। नहीं, सब नहीं जानते। सब कैसे जानते हैं आप? सब नहीं जानते हैं। वहां सब शब्द दिखा दीजिए, जो आप कहेंगे मैं वो मानूंगा। सब जानते हैं क्योंकि हम अवतार हैं, और यह मानस प्रमाणित कर रही है। मानस इस बात को प्रमाणित कर रही है कि हम अवतार हैं, और अगर हम अवतार हैं, नहीं मानस से ही तो हम बोले हैं। वो चौपाइयां कहाँ की हैं? चलिए आइए इसी पर। मानस की है कि अति आपने कहा मारे महाबली तिथि सुत संघारे, अच्छे ही बलि बांध साहस भुज मारा। तो साहस भुज किसने मारा? परशुराम ने। साहस भुज परशुराम ने मारा। तो सोई अवतार हरणमय भागा, उसी ने अवतार लिया है। उसी ने अवतार लिया है। ये अब यही मिलते हैं आपको, आप जहां चलेंगे वहीं मिलेंगे हम। आपने कहा मैं अवतार हूँ, तो भैया अवतार काहे के लिए होता है? हाँ चलो, ये अवतार का कार्य क्या होता है? अब यही आइए, अवतार का क्या कार्य होता है? अच्छा नहीं लग रहा था कि आप जानते हैं कि नहीं जानते। अब उसको छोड़ दिया, छोड़ोगे माफ किया, ऐसा भी नहीं मिलेगा। माफ किया, नहीं माफ करते हमको क्या माफ करोगे? जब फंस जाते हो तो अच्छा नहीं लगता। हमको माफ करने की सामर्थ्य तुम्हारे गुरु में नहीं, हमारे गुरु में, तुम्हारे गुरु में, तुम्हारे पिता में वो सामर्थ्य नहीं। वशिष्ठ सम गुरु पर ज्ञानी, बहुत संभाल के बोलना। हाँ। नहीं वशिष्ठ सम गुरु पर ज्ञानी, और हमारे पिताजी के लिए महाराज तुम पंडित ज्ञानी। अगर एको जगह आपको
नहीं, ये सारे विशेषण जीव के, ये सारे विशेषण जीव के विशेषण हैं। चाहे पंडित हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे विज्ञानी हो, ये सारे विशेषण जीव के होते हैं। और हम जीव थोड़िया हैं राजकुमार, हम तो जीव से परे हैं, अवतार हैं। आप जीव नहीं निर्जीव हैं। अरे जीव का विलोम निर्जीव है, लेकिन जीव की श्रेणी में आप हमको ले आएंगे। हम निर्जीव की श्रेणी में रख रहे हैं आपको। वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ ज्ञानी हैं, विश्वामित्र जी ज्ञानी ही नहीं विज्ञानी हैं, लेकिन ये अवतार नहीं। न वशिष्ठ अवतार हैं, न विश्वामित्र अवतार हैं, और न तुम्हारे पिता दशरथ अवतार। वो सब जीव हैं और हम जीव से परे हैं राजकुमार। इसलिए ये सब संज्ञाएं हमारे लिए नहीं दी जाएंगी। ये तुम्हारे अभी गुरुजी मिले तो थे, देखा है गुरुजी मिले और स्वयं आकर के हमसे मिल पाए। तुम्हारे गुरु विश्वामित्र जी ने जब देखा हमें कि हम यहाँ पर आए हैं, तो विश्वामित्र मिले पुनि आई, एक बार नहीं पुनि पुनि लौट लौट के मिल रहे हैं। तो क्यों मिल रहे हैं, उसका भी कुछ गूढ़ कारण है राजकुमार। वो विज्ञानी है, वो जानते हैं। अब तुम कल के बालक छोकरे, तुम क्या जानो कि हम क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते। हमें पहले जानने का प्रयास करो, पहले तुम हमें जानने का प्रयास करो, वही जान रहे हैं। और जब हमें जान जाओगे तब तुम्हें कुछ समझ में आएगा। भाई आपने कहा कि हम अवतार हैं, हम हाँ, जान रहे यहाँ से हैं। चलो। अब यही से चलते हैं। चलो अब आप के मन से यात्रा करेंगे, जहां आप चलेंगे वहीं चलते रहेंगे। अब हमने जो अवतार पर चिंतन किया, पंडित जी ध्यान दीजिएगा, अवतार धरती पर किस लिए होता है? बोले परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए, कि भैया साधुओं को मारने के लिए होता है अवतार। मारने के लिए तो नहीं होता साधुओं को अवतार। अवतार साधुओं को मारता तो नहीं है कि साधु को मारा हमने। जरा उस साधु अभी चुप रहिए, अभी चुप रहिए, अभी चुप रहिए, हम बताएंगे, वो आपके फारसे से हम मारा। बताएंगे, अभी चुप रहिए। धैर्य धर, अरे आप बाबा हैं, फिर भी आपके अंदर धैर्यता नहीं है। हम बालक हैं, अब जैसे हम बालक हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, शांति से सुनते हैं। और ये इतने बड़े पुरखा अभी टी करने लगे। ये काम तुमने शुरू किया है, इसीलिए ये हो रहा है। अब अवतार का कार्य संतों को मारना नहीं है, संतों को परेशान करना नहीं है, देवताओं को परेशान करना नहीं है, धर्म की स्थापना करना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में होता है अच्छा करना। हाँ, और वही रामचरित मानस कहती है, बोले जब जब नाथ सुरन दुख पाजऊ, तो नाना तन धर तुम ही नसायऊ। जब जब शब्द लगा, यानी जब कभी भी, हमेशा। सुरन दुख पायो, देवताओं ने कष्ट पाया, देवताओं को कष्ट मिला, तो अवतार जो होता है परमात्मा का, वो नाना तन धरी, अनेक प्रकार के शरीर धारण करके उस देवताओं के कष्ट को दूर करता है। देवताओं को कष्ट तो नहीं देता भैया, देवताओं को कष्ट देता हो अवतार तो ठीक है। अब इनकी परिभाषा मैं इन्हीं के ऊपर लगाऊं, फिर पता लगेगा कि ये कितने बड़े अवतार हैं। जब ये मिथिला में आए तो क्या स्थिति बनी? बोले सुने मुनि नाग और नगर नर नारी, असोच ही सकल त्रास उर भारी। त्रास माने का माती है, थोड़ा हमें पढ़े लिखे सब कहाँ पढ़े हो?
स्कूल के पीछे पढ़ते थे हम, आइए स्कूल के पीछे रहते थे हम, आप बहुत पढ़ते लिखते थे। त्रास माने क्या होता है? त्रास माने भय, डर, और त्रास माने भय तो सूर्य माने देवता, मुनि, संत महात्मा, और नाग पृथ्वी के नीचे जो रहते हैं सब, और नर नारी, नगर के जितने भी नर नारी हैं, वो त्रास उर भारी, बड़ा भारी डर है। अपन भाषा कहती है कि साधुओं को भय से मुक्त किया जाता है अवतार के द्वारा, देवताओं को भय से मुक्त किया जाता है अवतार के द्वारा। धन्य हो अवतार, यहाँ आओ हम तुम्हारी परिक्रमा लगाएं। अच्छा ये ऐसा बढ़िया अवतार हुआ है आपका, क्या दिव्य अवतार है आपका, क्या है अवतार, रुक जाओ। मैं ऐसा अवतार तो जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। अरे यही तो अवतार डरा रहा है सबको, अवतार परेशान कर रहा है, अवतार समस्या बन के खड़ा हो गया है। हाँ, बाहर अवतार, अच्छा तुम्हें हमारे अवतार पर भी अभी प्रश्न चिन्ह है, क्या मानते हो? क्या मानते हो? हमने बताया था निर्जीव मानते हैं हम। अच्छा हम आपको निर्जीव मानते हैं। कैसे निर्जीव मानते हो? आपने कहा हम सजीव हैं, निर्जीव के लक्षण क्या है? निर्जीव का लक्षण अभी बताई दे रहे हैं, व्याख्या संभालो जरा। इतना थोड़ी समय लगता है हमें बताने कितना में। समय? संभावित कहूं अब यश लगेऊ, तुम मनने कोटि सम, मरण माने भैया निर्जीव की जिंदा, मरण कोटि माने करोड़ों बार, मरण कोटि सम। और आपका अपमान, ये जो बाई कहती है कि किसी सम्मानित व्यक्ति का समाज में, सभा में अपमान कर दिया जाए तो एक दो मौत नहीं, वो करोड़ों बार मर चुका। मरण कोटि सब दारू दहेऊ, कितना बड़ा दुख होता है। और इनका का बचा है उतनी देर से, कुछ रह गया है, अभी कुछ बकाया है का? सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परसु धरहि अपमाने। मैंने इनका अपमान कर दिया, जिनकी पितु समेत कही कही निज नामा, लगे कदम सब दंड प्रणामा। अपने पुरखों का नाम ले लेके, पिताजी का नाम ले लेके इसी समाज में सभी राजाओं ने इनको प्रणाम किया, और मैं 16 वर्ष का लक्ष्मण इनका अपमान कर दिया इसी सभा में। तो अभी भी चिन्ह है जो बोला नहीं, कुछ नहीं गया। अब शांत रहना। इसने हमको निर्जीव कहा कि आप मरे के समान हैं। व्यास जी सबसे पहले इसने कहा आप अवतार भी नहीं हैं। सुना पंडित जी आपने? इस राजकुमार ने कहा कि आप अवतार नहीं हैं, तो इनको बोले कि ये जो अर्धारियां हमने बोल कही है ये निरर्थक, ये मानस में नहीं
टाइम क्या हो गया? टाइम महाराज 5:45। हाँ, 6 बज गया। हेलो 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 हेलो। तो यहाँ पर जितने भी हैं, जिसने भी यहाँ जय जयकार की है, लक्ष्मण ने कहा कि अगर देवताओं का कल्याण करके जो समाज के लोग हर्षित हो जाए तो अपराध होगा कि पाप होगा या कल्याण होगा। राजकुमार, अगर जो लोग अपनी स्वार्थ की भावना रखते हैं और स्वार्थ की भावना को लेकर के किसी की जय जयकार करते हैं तो वो स्वार्थी लोगों को अच्छा नहीं माना जाता। और दुनिया के सबसे स्वार्थी लोग हैं तो कहा गया सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। यदि सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि, ये सब स्वार्थ के कारण ही किसी से प्रीति करते हैं। और यहाँ पर कौन लोग हैं जो जय जयकार कर रहे हैं? वो ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रसन्न सहित असीसा। वो सब प्रसन्न होने वाले, वो जय जयकार करने वाले, वो आशीष देने वाले कौन है? वो सब स्वार्थी लोग हैं। और उन्हीं स्वार्थियों में एक ये स्वार्थी, उन्हीं स्वार्थियों में एक ये स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए इसने भी जय जयकार किया। और यही स्वार्थी नहीं, इसके पिता भी स्वार्थी। होश में नहीं और का बेहोश होकर के बोलना। इनके पिता राजा दशरथ, उनके जीवन में भी बहुत बड़ी स्वार्थ की लहर है। कैसे? उन्होंने जब कोई पुत्र नहीं पैदा हो रहे थे तो रोज गुरु जी के आश्रम दौड़ लगाते थे, रोज जाते। गुरु जी कोई एक पुत्र हो जाए, कम से कम नाम चलाने वाला हो, अपने कुल का दीपक हो और नाम बचाने वाला हो, इसी तरह ये रघुवंश का नाम बच जाए। लेकिन जब कोई पुत्र पैदा नहीं होते थे तब रोज जाते थे। और जैसे ही पुत्र पैदा हुए, ये स्वार्थी लोगों का विषय है, जैसे ही पुत्र पैदा हुए तो गुरु वशिष्ठ कहाँ गए? वो हकारा, फिर नहीं गए। फिर कौन गया? हकारा, बुलावा भेजा गया। आइए तुरंत उत्तर ले लो। आपने कहा कि लक्ष्मण बहुत बड़ा स्वार्थी है और चौपाई पर इन्होंने बोले ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रसन्न सही देहि असीसा। बोले ब्रह्मादिक देवता जो जय जयकार कर रहे हैं ये सभी स्वार्थी हैं। कैसे? बोले सुर नर मुनि सब की यह रीति और स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। अच्छा, तो इस मापदंड से, इस पैमाने से क्या सिद्ध करना चाहते हो कि परशुराम जी स्वार्थी नहीं? नहीं, बाबा परशुराम को पहले भाई परशुराम को लक्ष्मण ने क्या माना है? मानने से थोड़ी कुछ होता है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कानी। मैंने मुनि वचन सुने, मैंने आपको मुनि माना, मैंने आपको मुनि माना। और जब मुनि, देखिए बिगड़ जाएगा मामला, फिर बीच में हम बोलने लगेंगे तो आप बोल ना पाएंगे। हम बड़ी धैर्यता से सुनते हैं जब आप बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं और तभी ध्यान से उत्तर करते हैं। तो मैंने माना कि हम मुनि हैं। हाँ, आप मुनि हैं
सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। तो आप भी स्वार्थी हो। यही पर ले लो। और पिताजी की बात पिताजी की बात रह जाएगी। पिताजी की बात दे देता हूँ पहले। पिताजी की बात हमारी आपकी हो रही है, जाते हैं पिताजी तक। क्या कह रहे थे कि जब पुत्र नहीं थे तो रोज जाते थे। गलत बात। जब पुत्र नहीं थे तो रोज नहीं जाते थे। आपके बोल देने से मान लिया जाएगा। क्या मैं कहता हूँ यहाँ से सुनाओ, ये रखा है ग्रंथ। रोज जाते थे व्यास क्या पिताजी हमारे ना? सीधा शब्द पहले प्रयोग है, बोले तो भूपति मन माही। और एक बार मैंने रोज इनको बोले कि अपना एडमिशन करवा लेंगे, इनको हिंदी के माने का आती है। बोले तो भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। तो गुरु ग्रह तुरंत गयो मही पाला तो चरण लागी कभी विनय विशाला। तो गुरु जी ने कहा कि धरहु धीर कोई है सुत चारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और आपने कहा जब पुत्र हो गए तो आपके पिताजी फिर नहीं गए। जब पुत्र हो गए तो फिर नहीं गए। अब मैं कहता हूं कि उसके दो तर्क देता हूं आपको। एक तात्विक देता हूं और एक लौकिक देता हूं। तात्विक तर्क यह है, बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना और मानहु ब्रह्मा नंद समाना। जब ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाए, गुरु का कार्य है अपने शिष्य को ब्रह्मानंद की अनुभूति कराना, ब्रह्म से जोड़ना। और जब गुरु अपने शिष्य को ब्रह्म से जोड़ दे तो फिर शिष्य का गुरु का कार्य समाप्त, शिष्य परमात्मा से जुड़ जाता। तो अब गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ शिष्य को ब्रह्मानंद की अनुभूति करा दी। तो मानो गुरु का स्थान वहां से है तो, लेकिन न होने के बराबर है यदि ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। पहला तर्क। दूसरा तर्क, अगर हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मुझे लगता नहीं है कि आप कैसे ब्राह्मण हैं। अरे हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, फिर भी हमें कर्मों के बारे में, धर्मों के बारे में, संस्कारों के बारे में अनुभव है। अरे किसी के घर में पुत्र हो जाए तो हम लोग क्या मानते हैं? अशुद्धि मानते हैं। किसी के घर के अंदर प्रवेश करना वर्जित होता है कि नहीं? और गुरु घर क्या माना जाता है? मंदिर। गुरु ग्रह शिष्य के लिए मंदिर होता है। और आप बताइए कि कोई शिष्य पुत्र प्राप्त होने के बाद मंदिर जा सकता है? नहीं जा सकता ना। इनका समझाओ पड़ता है। अब आ जाओ किनारे। इन्हीं की बात मान ले, ये लोग आपसे ज्यादा जानते हैं। अब ये किनारे आ जाओ। अब सुनो, दूसरे बाबा होते तो पागल करके भेज दिया होता। राजकुमार लक्ष्मण ने क्या कहा कि ब्रह्मानंद का सुख हमारे पिता को पहला करके दिया। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समाना। तो ब्रह्मानंद सुख की अनुभूति हुई, इसलिए गुरु ग्रह नहीं गए। लेकिन उसी के आगे ठीक चलिए, ये परमानंद पूरी इतना परमानंद पूरी है कि बाजा बजवाने की स्मृति, अगर ब्रह्मानंद प्राप्त हो गए हैं तो फिर बाजे की याद नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन उस परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद में तो है, लेकिन कहा बुलाए बजाओ बाजा, बाजा बाजा बजवा रहे
हैं और गुरु जी के यहाँ जाने का स्मृति नहीं है। अब दूसरा था, आप लोगों से पूछा, लक्ष्मण ने अभी पूछा कि हम क्षत्रिय कुमार जानते हैं कि जनना शौच और मरना शौच होता है। जन्म जब किसी का हो जाता है तब अशौच हो जाता है, यानी सूतक लग जाते हैं, स्ववर की अशुद्धता, और मृत्यु किसी की हो जाती है तो मरना शौच हो जाता है। लेकिन पंडित जी आप यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे क्षेत्र की पुरोहिती करते हैं, बालक के जन्म लेते ही अशौच होता है। आप बोलिए पंडित, नार छेदन तक, ये बात नार छेदन के पूर्व चार कर्म संस्कार होता, पिंडे पाए जाते। हाँ। अब वर्तमान में क्रिया ये बंद है। लुप्त प्राय होती चली जा रही है, क्योंकि अब जन्म अस्पतालों में होते हैं, इसलिए अब वो जात कर्म संस्कार समाप्त हुआ जा रहा है। लेकिन जन्म के समय ही पूर्वजों को याद करके नाम दी मुख श्राद्ध बाबू जैसे पिंडा बना होता हूँ, बाबू जैसे पिंडा बना जात कर्म सब कीन, तो नांदी मुख श्राद्ध जात कर्म ये सब होते रहे। लेकिन और यहाँ भी हुआ है, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दीन, आए हैं अपराध हुआ है। लेकिन अपराध ये हो गया है, इसकी लीड मिक्सर से निकाल दो, इसकी लीड पीली वाली मिक्सर से निकाल दो। अपराध ये हो गया है कि अगर दशरथ उस समय चले जाते पुत्र जन्म और जात कर्म के बीच में, तो ये जो स्वार्थी वाला दोष है वो न लगता। अच्छा, यहाँ एक बिंदु बीच में रह गया था। लक्ष्मण ने कहा था कि आप मुनि, मैंने माना है, आपको मुनि माना है, क्योंकि मैंने आपको देखा कि आप मुनि हैं। तो यदि आप मुनि हैं तो आप भी स्वार्थी हैं, क्योंकि सुरनर मुनि सब कई रीति, स्वार्थ लाई करें सब प्रीति। तो आप मुनि हैं इसलिए आप भी स्वार्थी हैं। मैंने कहा ना, हम मुनि भी नहीं हैं। मुनि अब कैसे मुनि नहीं है, कैसे मुनि नहीं है? धारी मुनि तन जनु वीर रस, लक्ष्मण कहते हैं इनको पढ़ाने की आवश्यकता है। अरे पढ़े लिखे तो तुम नहीं हो, कैसे? तुम स्वयं विद्यालय के पीछे पढ़ने वाले, अच्छा, और हमें कह रहे हो आप पढ़े नहीं। वाह, राजकुमार, हमारे गुरुओं का नाम सुनोगे ना? कौन है आपके गुरु? हमारे गुरु, नाम बताइए उनका। भोलेगा पहले गुरु महात्मा ऋचिक, जिन्होंने हमारा उपनयन संस्कार किया, अच्छा, और वहां हमारे पितामह भी हैं और हमारे गुरु भी हैं। दूसरे गुरु हमारे महात्मा मरीच, जिनके द्वारा हमें वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ, और तीसरे गुरु स्वयं भगवान शिव, जिनके द्वारा हमें शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे महान गुरुओं के शिष्य से कह रहे हो कि पढ़ने की आवश्यकता है, कह रहे हैं तुम मुनि हो। तो अगर हम मुनि थे तो मुनि का वेश धारण करने की क्या जरूरत थी? धारी मुनि तन, अब आप जो हैं, ठीक ठीक ठीक, अब यही नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं,